हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मेंटर। सो फाइनली अपडेट आ रहा है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया इन्होंने, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई ने। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम अच्छे से देखने वाले हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन काउंसलिंग की, सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है और पिछले बार के हिसाब से इस बार क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी काउंसलिंग अच्छे से जारी होगी, और अगर नहीं जा रही है तो ऑल द बेस्ट इस वाली काउंसलिंग के लिए। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कौन सा कोर्स है, बीवीएससी एंड डीएच कोर्स है, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो रहने वाली है वो 5.5 साल रहने वाली है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ़ सीट कितनी रहने वाली है, ऑल इंडिया के थ्रू 761 सीट पे एडमिशन होगा। 761 सीट्स पे एडमिशन होने वाला है 2021-22 में वीसीआई के थ्रू, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.vci.admissions.nic.in रहने वाली है। इस वेबसाइट को आप अपने गूगल हिस्ट्री और दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसी पे सारे अपडेट्स आएंगे, इसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसी पे आगे के सारे प्रोसेस होंगे। अभी ये साइट शायद खुल नहीं रही है, बट खुल जाएगी टाइम के साथ। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही नीट वाला रहने वाला है कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। 12th में आपके पास PCBE होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए। ये सब आप देख लेना। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो फिर आपको ये 4E पॉइंट भी देखना चाहिए। कुछ छूट तो नहीं रहा ना? हाँ, चलो फिर आगे देखते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है, तो 15% सीट्स SC के लिए होंगी, 7.5% सीट ST के लिए, 10% EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी OBC कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट टाइम तक OBC के लिए सीट्स नहीं थी, EWS के लिए भी नहीं थी, इस बार होने वाली हैं। तो OBC की कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है। और काउंसलिंग शेड्यूल और इम्पोर्टेंट डेट्स हम देखने वाले हैं, प्रोसेस देखने वाले हैं। फ़्लो चार्ट देख लेते हैं, चलो ठीक है। इसी से सब समझ आ जाएगा कि अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और पेमेंट ऑफ फ़ी करवाना पड़ेगा। ये जो फ़ी है ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, इसमें कुछ सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 1900 और 500 रहेगी कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद आपको चॉइस फिल करनी है और चॉइस लॉक करनी है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उसमें आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 1 में और आप टाइम से उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं बाई चांस, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, एडमिशन कैंसिल नहीं, सीट कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड और थर्ड जो मॉपअप राउंड है उसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये राउंड 1 हो गया। इसके बाद राउंड 2 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पिछली बार तक ऐसा नहीं था, एक ही बार रजिस्ट्रेशन था, एक ही बार चॉइस फिल था। तो अभी आपको चॉइस फिल और सोच समझ के करनी है, क्योंकि राउंड 1 में के बाद राउंड 2 में भी चॉइस फिल एंड ऑल दैट, तो आप अच्छे से चॉइस फिल करना। अगर आपने राउंड 1 में कर दिया था रजिस्ट्रेशन तो आपको राउंड 2 में करने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ओनली जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था और या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं की थी राउंड 1 में, वो राउंड 2 में दोनों चीज़ें करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करेंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग रहेगी, फिर प्रोसेस वही रहेगी। प्रोविज़नल लेटर आएगा, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब मोपअप राउंड की बात करते हैं। तो मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के पे करनी है। इसके अलावा जो आपको ये सब करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 और 10,000 रहने वाला है, वो आपको मोपअप राउंड में देना है। अगर आपको सीट मिल जाती है, नहीं मिलती है, जो भी रहेगा, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाएगा उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी। अगर आपको सीट मिल जाती है और आप सीट छोड़ देते हैं बिना कुछ कहे, तो फिर आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये धर दबोचा जाएगा, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से। और कौन कौन, हाँ, अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था और आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो फिर आपको मॉपअप के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है वो मॉपअप में आ ही नहीं सकते, वो क्यों ही आएंगे। वैसे कन्वर्जन ऑफ सीट ऐसा रहने वाला है,
अगर फ़ीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहेगी वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रहेगी, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 900 रहेगी, SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 500 रहेगी। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो आपको पे करनी ही करनी है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं की तो सेकंड राउंड में करनी पड़ेगी, सेकंड राउंड में नहीं की तो मॉपअप राउंड में करनी पड़ेगी। इसके अलावा मॉपअप की अलग से फ़ीस रहने वाली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रहने वाला है। तो ये जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रहने वाली है, SC ST PH ट्रांसजेंडर के लिए 5,000 रहने वाली है। ये रिफंडेबल होगी ऑब्वियसली, तो ये आपने जिस अकाउंट से कटवाई है उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है वो नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है। इसके अलावा कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RGTS ये सब अलाउड नहीं होंगे। और लास्ट ईयर इन्होंने इसी के थ्रू हमसे पेमेंट मांगा था। चलो ये छोड़ो, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के गो थ्रू हो जाना एक बार, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड है, नीट 2021 का, रैंक कार्ड, जो स्कोर कार्ड जो है वो, आधार कार्ड, कोई भी मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेसिकली 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके पास SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए। EWS के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट रहेगा, वो होना चाहिए आपके पास। और चलो फिर अब फाइनली हम देख लेते हैं क्या जो ये शेड्यूल क्या रहने वाला है। बेसिकली राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस आपको 4 दिन का मौका दिया जाएगा, 21, 22, 23 3 ही दिन हुए, हाँ 3 दिन का मौका दिया जाएगा। तो 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट ऑफ फीस कर देनी है। इसके अलावा इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको चॉइस फिल करनी है और चॉइस लॉक करनी है। 24 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और इसके बाद 25 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर 25 से 29 तारीख, 25, 26, 27, 28, 29, 4 और 1, 5, इन 5 दिनों में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो राउंड 2 के लिए दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, और फिर चॉइस फिल आप कर सकते हो 4 अप्रैल तक। इसके बाद 5 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा और 5 से 8 अप्रैल के बीच में आपको जाके रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। इसके बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा 11 अप्रैल से 13 अप्रैल, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है, ये सब। अगर आप मॉपअप राउंड में हो, आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो भी आपको सिक्योरिटी फ़ीस इसी अमाउंट, इसी टाइम में पे करनी पड़ेगी। सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 13 अप्रैल को, और मतलब प्रोसेस हो जाएगी 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा और 18 से 20 अप्रैल तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है फिर। ठीक है, तो बेसिकली एक महीने में सारा कुछ निपट जाएगा। 21 मार्च से स्टार्ट होगा और 20 अप्रैल तक सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ठीक है, अब अगर देखें हम क्या फर्स्ट राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाली है, तो फिर आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। मैं एक एक का बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है, असम में एक कॉलेज है, बिहार में एक कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है, गुजरात में 4 कॉलेज हैं, और लुआस में हिसार में 2 कॉलेज हैं। प्राइवेट अभी खुले हैं लेकिन वो VCI के अंडर, VCI के थ्रू उनमें कोई बच्चा नहीं आने वाला है इस साल। तो ये ऐसा कुछ है। हिमाचल प्रदेश में एक है, जम्मू कश्मीर में 2 कॉलेज हैं, झारखंड में एक कॉलेज है। ये सब देख लेना आप, इसके हिसाब से आप अच्छे से चॉइस फिल कर देना। 54 कॉलेज हैं ओवरऑल, और टोटल सीट्स जो वेटनरी की हैं वो 5087 है, जिसमें से 761 जो हैं वो VCI के थ्रू भरी जाती हैं। तो काफ़ी कम कंपटीशन है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है वैसे बाकी और फील्ड के कंपैरिजन में 5087 काफ़ी कम नंबर है। तो आई होप इसके अलावा कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। नोडल ऑफिसर के नंबर्स इसमें है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, उस कॉलेज के आप नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेना रिपोर्टिंग से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सा अजीब तरीके से वीडियो बनाई है मैंने बैठे बैठे ऐसे ही। टेक केयर, बाय बाय। और किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो, और होली एंजॉय करो, बाय।